अगला जो आपका इलेक्ट्रोड है, अगला जो आपका इलेक्ट्रोड है वो कौन सा है? मेटल। अरे यार, हाथ बिल्कुल ब्लैक हो चुके हैं। सेकंड है आपका मेटल, मेटल आयन इलेक्ट्रोड, या फिर आप हाफ शेल भी इसको कह सकते हो। रिप्रेजेंट कैसे करोगे? एक होगी आपकी मेटल, फिर उसी मेटल का क्या होगा? कोई मेटल आयन होगा। ये तो हाफ शेल हो गया, लेफ्ट हाफ शेल। राइट हाफ शेल के लिए क्या करोगे? पहले मेटल आयन को लिखोगे। पहले आपने मेटल आयन को लिखा, फिर किसको लिख दिया? मेटल को लिख दिया। बीच में किसको लिख दिया? साल्ट ब्रिज को आपने लिख दिया। ठीक है, ओके। ध्यान रखना, इस टाइप के जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनमें जो मेटल आप लेते हो उसी मेटल का कोई आपको आयन लेना है। ठीक है, उसी मेटल का आपको क्या लेना है? कोई आयन लेना है। फॉर एग्जांपल Zn+2 ये एक्वस है और ये सॉलिड है। ठीक है, ये एक्वस है, दूसरा क्या है? सॉलिड है। इसमें क्या होता है? ये आपका क्या है? मेटल का इलेक्ट्रोड है। ये आपका है मेटल इलेक्ट्रोड। ठीक है, और यहाँ पे मेटल आयन, सॉल्यूशन ऑफ मेटल आयन, सॉल्यूशन ऑफ मेटल आयन आपका है। ठीक है, ठीक है, चलो भाई, समझ गए? ये तो आपका मेटल है जो कि कैसा है? सॉलिड है। यहाँ पे मेटल आयन आपको मिल जाएगा, वो कौन से फॉर्म में है? एक्वस फॉर्म में होता है। तो इस टाइप का आपको होता है। जैसे मान लो मेटल ग्रुप में हमने Zn ले रखे, फॉर एग्जांपल Zn है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका आयन हो जाएगा Zn+2। ठीक, तो सबसे पहले सेल का रिप्रेजेंटेशन करोगे, सेल का रिप्रेजेंटेशन करोगे। तो अगर आप इसी सेल को फॉर लेफ्ट हाफ सेल, फॉर लेफ्ट हाफ सेल क्या होगा? बोलो। Zn/Zn+2। ध्यान रखना। फॉर राइट हाफ सेल, फॉर राइट हाफ सेल क्या होने वाला है? पहले आयन लिख दो, फिर किसको लिख दो? इलेक्ट्रोड को लिख दो। ठीक है, और फुल सेल के लिए, फुल सेल उसके लिए क्या लिखोगे? Zn+2 डबल स्लेश Zn+2 Zn। अगर आपने एक ही मेटल का ले लिया तो मतलब ही नहीं रहा। अगर आपने एक ही मेटल का ले लिया तो मतलब ही नहीं रहा, वो तो सेल ही क्या हो गया? जीरो हो गया। उसके लिए जो E0 एनोड का आ रहा है वही कैथोड का आएगा, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। मतलब यहाँ पे तो वैल्यू आपको E0 जीरो मिल गया, सेल ही नहीं बनेगा। ठीक है ना, सेल ही आपको वहाँ पे नहीं बनेगा। तो ऐसा नहीं करना आपको, या तो पर्टिकुलर एनोड पे लेना है या उसको पर्टिकुलर कैथोड पे आपको लेना है। ठीक, सेल रिएक्शन। अगला पॉइंट क्या है आपका? सेल रिएक्शन। ये तो क्या हो गया? रिप्रेजेंटेशन। ये क्या हो गया? सेल रिएक्शन। तो आप लेफ्ट हाफ सेल के लिए लिख लो, चाहे राइट हाफ सेल के लिए। फॉर लेफ्ट हाफ सेल क्या आएगा? मेटल है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसमें? मेटल आयन में। ठीक, ओके। नेक्स्ट इक्वेशन लिख दो। नेक्स्ट इक्वेशन, ई
ई सेल बताओ कहाँ से कहाँ जा रहे हो, Zn+2 इज इक्वल टू ए नॉट ऑफ Zn+2 माइनस का 0.0591 ओवर 2। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट में Zn+2 आ रहा है, बिल्कुल सही है भाई, ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखोगे, अब लिखोगे क्या, नहीं लिखेंगे। जो ये जिंक है अपनी एलिमेंटल फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, इसलिए इसकी कंसंट्रेशन कितनी मान लोगे आप, 1 मान लोगे। ये इसके आगे आपके पास इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन इसका आ चुका है। इसका नेक्स्ट इक्वेशन भी अपने लिख दी, नेक्स्ट इक्वेशन भी लिख दी, हाफ सेल रिएक्शन भी अपने लिख दी इसकी। और बताओ क्या रह रहा है इसका, बताओ देखिए और क्या रह रहा है इसका, और तो कुछ नहीं रह रहा है इसका और तो कुछ भी नहीं रह रहा। ठीक है, अगला लिखो आप, और उसको बहुत इंपॉर्टेंट लगा लो अगले को, मेटल इनसॉल्युबल साल्ट एन आयन इलेक्ट्रोड। ठीक, अगला नंबर 3 अपन पढ़ने वाले हैं। देखो बहुत ईजी है, क्यों चिंता करते, बस आपको केवल समझना है, फिर याद तो रखना ही नहीं है, याद तो कभी आपको रखना ही नहीं है, केवल समझ लो ज़िंदगी में, फिर अपने आप याद हो जाएंगे। अगर ध्यान से समझ लिया तो अपने आप ही याद हो जाएगा। तीसरा जो है वो कौन सा है आपका, मेटल इनसॉल्युबल साल्ट एनायन इलेक्ट्रोड। लिखते हाथ में, और मेरी जो गर्दन है ना ऊपर की तरफ देखते देखते दर्द करने लगती है भाई। कंटिन्यूसली पढ़ा रहा हूँ लगातार, काफ़ी टाइम हो गया, इसलिए इस गर्दन में यहाँ पे ऐसे देखते देखते ऐसे दर्द होने लग गया बोर्ड की तरफ लिखते लिखते। ठीक, हाँ देखो आप लोग क्या रेस्पॉन्स देते हो वो आप पे डिपेंड करता है। मेटल इनसॉल्युबल साल्ट इन इलेक्ट्रोड, रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे, एक मेटल होगी, उसका साल्ट होगा, शॉर्ट में बता रहा हूँ, और उस साल्ट का क्या होगा, एनायन होगा, आयन होगा। मेटल साल्ट आयन डबल स्लैश आयन साल्ट मेटल, आयन साल्ट मेटल। ये कंप्लीट सेल लिखा है, ध्यान रखना, आ गया समझ में। मेटल साल्ट आयन, मेटल साल्ट आयन, आयन साल्ट मेटल, मेटल साल्ट आयन, आयन साल्ट मेटल। लेकिन एक्चुअल में इसका नाम क्या है, मेटल इनसॉल्युबल साल्ट एनायन इलेक्ट्रोड। अपन शॉर्ट में क्या कर रहे हैं, मेटल साल्ट आयन, आयन सोल्ट मेटल। आ गया समझ में। एक मेटल होगी, उसी मेटल का कोई इनसॉल्युबल साल्ट आपको लेना है। एक मेटल होगी और उसी मेटल का कोई इनसॉल्युबल साल्ट आपको लेना है, ध्यान रखना क्या लेना है, इनसॉल्युबल साल्ट आपको लेना है। और उस इनसॉल्युबल साल्ट का जो एनायन आपके पास आएगा उसको अपने आप रिप्रेजेंट करेंगे, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं करेंगे। अब आपको पता है इनसॉल्युबल साल्ट तो कौन सी मेटल बनाती है, एक तो बनाती है मरकरी, एक बनाता है सिल्वर। ठीक, बेरियम ये बनाते हैं, अपन उनसे मतलब नहीं है अपने को, तो फिलहाल अपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यूज़ कर रहे हैं। तो आप किसको यूज़ करोगे, पहला तो आपका कौन सा है, पहला तो आपका है सिल्वर इलेक्ट्रोड। कौन सा है, सिल्वर इलेक्ट्रोड। फोटो देखोगे, देख लो, ये आपका क्या है, मेटल इलेक्ट्रोड है। और इस मेटल इलेक्ट्रोड के चारों तरफ इसका जो इनसॉल्युबल साल्ट है, इनसॉल्युबल साल्ट है वो है। ये जो सॉल्यूशन है, ठीक है भाई, ये जो सॉल्यूशन है इसमें एनायन ऑफ साल्ट। फॉर एग्जांपल अगर ये मेटल का इलेक्ट्रोड आपका सिल्वर का है, Ag का है, तो इसका साल्ट क्या होगा, AgCl होगा, और इसका एनायन क्या होगा, Cl माइनस होगा। ठीक है, रिप्रेजेंट करोगे इसको, पहला रिप्रेजेंटेशन
रिप्रेजेंटेशन फॉर लेफ्ट हाफ, बार बार कह रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ, ओनली लेफ्ट हाफ की। राइट हाफ आपके लिए, राइट हाफ आपके लिए होमवर्क लिख देता हूँ, राइट हाफ होमवर्क केयरफुली, ऐसी चीज़ें बस उल्टा ही करना, कुछ नहीं करना, ठीक। लेफ्ट हाफ में क्या लिखोगे आप, सबसे पहले तो मेटल लिखोगे, बस इसी टाइप से रिप्रेजेंट करना है। मेटल, मेटल क्या है, एजी है, कैसी होती है, सॉलिड होती है। डॉट, क्योंकि जो साल्ट है वो भी सॉलिड होता है, इसलिए मेटल का साल्ट कौन सा ले रहे हो आप, AgCl, ये भी कैसा है, सॉलिड, इसलिए अपने क्या लगाया, कोमा लगाया। जब फेज सेम होती है, जब फेज सेम होती है तो कोमा लगाते हैं, जब फेज डिफरेंट हो जाती है, फेज चेंज हो जाती है, तो वहाँ पे क्या यूज़ करते हो आप, स्लेश वहाँ पे यूज़ करते हो। तो मेटल हो गया, मेटल का साल्ट हो गया, और अब इस साल्ट का जो एनाइन है वो क्या है, Cl- है, और ये कहाँ पे मिलेगा आपको, एक्वस फॉर्म में मिलेगा, इसलिए इसका लगा दिया आपने स्लेश, ठीक है। ये लो भाई, ये क्या होगा आपका, रिप्रेजेंटेशन इसका हो गया। अब नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोड रिएक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोड रिएक्शन या सेल रिएक्शन, इलेक्ट्रोड रिएक्शन या फिर आप कह सकते हो सेल रिएक्शन, ठीक। इलेक्ट्रोड कौन सा, अब बताओ रे, देखो होता क्या है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन, अपन बात करें एट एनोड की, एट एनोड क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, बोल भी दो, ऑक्सीडेशन होने वाला है, ठीक, ऑक्सीडेशन होने वाला है, किसका होगा, ऑक्सीडेशन किसका होगा, अब बताओ। ऑक्सीडेशन के लिए आपके पास एक तो मेटल है, एक तो मेटल है, और एक क्या है, ये तो आपके एक मेटल है Ag, ये आपका AgCl है, और ये आपका Cl-, ठीक है। बताओ ऑक्सीडेशन किसका होगा, मेटल का होगा या Cl- का होगा या किसका होगा, बोलो, AgCl का होगा, बोलो किसका होगा, किसका होगा। देखो रे क्या होता है, यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन होता है वो होता है आपका, इस टाइप से आप लिख सकते हो, इस टाइप से आपको लिखना होता है इसको। अकेले मेटल का ऑक्सीडेशन साथ में नहीं लिखना आपको, अकेले मेटल को नहीं लिखना आपको, ठीक है ना, अकेले मेटल को आपको नहीं लिखना। उसके पास में क्या लिखोगे, Cl-। अब जैसे आप इसको ऑक्सीडेशन करवाओगे तो ये बनेगा AgCl प्लस का इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब है, कहने का मतलब क्या है, जो आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो Ag का हो रहा है, तो आप उसको अकेले नहीं रिप्रेजेंट करोगे, आप उसको अकेले नहीं लिखोगे, क्या नहीं करोगे, अकेले उसको नहीं लिखोगे, समझ गए, अकेले उसको आप नहीं लिखोगे। मतलब क्यों नहीं लिखोगे, Ag है, Cl- है, अगर आपने लिख दिया तो Ag+ बन जाएगा, और सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, Ag+ हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको उससे मतलब नहीं है, आपने उसके साथ Cl- लिखना है। तो जैसे आपने Cl- लिखा, तो इससे जैसे वो इलेक्ट्रॉन निकला, जैसे वो इलेक्ट्रॉन निकला, Ag+ बन गया, Ag+ ने Cl- के साथ कंबाइन करके क्या बना लिया, AgCl बना लिया, साल्ट बन गया, क्या बन गया, साल्ट बन गया, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हो गया। तो एनोड पे क्या होता है, बोलो, एनोड पे क्या होता है, एनोड पे सोल्ट की फॉर्मेशन होती है, एनोड पे क्या होता है, सोल्ट की फॉर्मेशन होती है। कैथोड वाला खुद लिखोगे क्या, कैथोड पे क्या होता है वो भी लिख दो, वो भी लिख लो भाई, एट कैथोड क्या होता है, रिडक्शन होता है, क्या होता है, रिडक्शन, किसका होगा, किसका होगा, अब की बार साल्ट का रिडक्शन होगा, क्योंकि साल्ट में क्या है, Ag+ और Cl-, तो आप Ag+ और Cl- नहीं लिख सकते उसको, क्या लिखोगे, डायरेक्ट आप उसको AgCl लिखोगे, और जो एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है उसको लिखोगे, ठीक है ना, उसको आप लिखोगे। तो यहाँ से Ag+ बनेगा, यहाँ से क्या बनेगा, Ag+ बनेगा, और वो Ag+ इस इलेक्ट्रॉन से कंबाइन करके क्या बना लेगा, Ag बना लेगा, और आपका Cl- यहाँ से बाहर हो जाएगा, Cl- यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको, कि एनोड पे तो साल्ट की फॉर्मेशन होती है, और कैथोड पे आपको मेटल ऑब्टेन होती है। एनोड पे साल्ट की फॉर्मेशन होती है, और कैथोड पे आपको मेटल ऑब्टेन होती है, ध्यान रखना इस बात का। तो ये इसकी क्या हो गई, सेल रिएक्शन हो गई। अब आप इसका फटाफट से नस्ट इक्वेशन लिखो। तीसरा पॉइंट क्या है इसका, नस्ट इक्वेशन, नस्ट
इक्वेशन लिख दो, लेफ्ट हाफ शेल के लिए लिख दो, फटाफट से लिख दो, फटाफट से आप इसकी क्या लिख दो, फटाफट से क्या लिख दो इसकी आप, वेरी गुड, फटाफट से इसके लिख दो आप नेक्स्ट इक्वेशन। देखो क्या लिखोगे, ई सेल, ई सेल की जगह क्या लिखोगे, सेल की जगह क्या लिखना है आपको, सी एल माइनस, ठीक। ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल, ई नोट सेल में क्या लिखोगे आप, ई नोट सी एल माइनस, ठीक। ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस का 0.0591 ओवर एन की वैल्यू कितनी है 1, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है ना, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है 1 log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, साल्ट आ गया भाई, इसमें साल्ट आ गया, और साल्ट की कंसंट्रेशन कितनी यूज़ करनी है आपको 1, ठीक, ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट में ये तो सॉलिड है, इसकी तो आपको प्योर, ये तो प्योर फॉर्म में एलिमेंटल फॉर्म में, इसको यूज़ नहीं करना, किसको यूज़ करना ओनली Cl माइनस को, ठीक है। तो वो कहाँ आएगा डिवाइड में 1/Cl माइनस का, बोल लो देखें, जल्दी से बोल दो, जल्दी से आप बोलो, समझ में आया या नहीं आया, बोलो रे, बोलो देखने, आ गया, ठीक है। नोट डाल के एक चीज़ लिख लो, ये ख़त्म होता है यहाँ पे, नोट डाल के एक चीज़ लिख लो, लिखो कि जो मरकरी इलेक्ट्रोड, सॉरी जो आपके सिल्वर इलेक्ट्रोड होते हैं वो एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज होते हैं, ठीक है। नोट डाल के एक चीज़ लिख लो, नोट डाल के एक चीज़ लिख लो कि जो सिल्वर इलेक्ट्रोड होते हैं वो एज ए रेफरेंस यूज होते हैं, ठीक है। सिल्वर इलेक्ट्रोड आर यूज्ड एज ए इलेक्ट्रोड, ठीक है। सिल्वर इलेक्ट्रोड आर यूज्ड एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। तो फर्स्ट टाइप आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड टाइप अपन पढ़ते हैं इसका, पहला अपना पढ़ लिया अपने सिल्वर इलेक्ट्रोड, सेकंड कौन सा पढ़ गया मरकरी इलेक्ट्रोड, ठीक है। समझ में आ गया, क्या आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जो सेकंड टाइप है इसका वो है आपका मरकरी इलेक्ट्रोड, और मरकरी में भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा, मैं एक ही पढ़ाऊंगा मरकरी में, कौन सा, कैलोमल इलेक्ट्रोड, वही इंपॉर्टेंट है अपना। टाइप मैंने पढ़ाई दिया आपको, अब सीख तो गए, आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, मैं केवल आपको जो इम्पोर्टेंट है वो वाला ही बताने जा रहा हूँ। दूसरा कौन सा आपका मरकरी इलेक्ट्रोड, देखो ध्यान रखना, ये जो अपन मेटल साल्ट एनोल इलेक्ट्रोड पढ़ रहे हैं, इन इलेक्ट्रोड्स को एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज़ किया जाता है। अब ये दो टाइप के होता है ना, सिल्वर इलेक्ट्रोड और मरकरी इलेक्ट्रोड, दोनों को ही एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज़ किया जाता है, एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड दोनों को क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। और इस मरकरी इलेक्ट्रोड में भी अपन कौन सा पढ़ने वाले हैं, बोलो कौन सा पढ़ने वाले हैं, कैलोमल, कैलोमल इलेक्ट्रोड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लेना इसको, ठीक है। कैलोमल इलेक्ट्रोड होता क्या है इसमें, इसमें एक ग्लास ट्यूब होती है, रिप्रेजेंटेशन आपको करना आता ही था, क्या कहा था, मेटल होती है, सॉरी सबसे पहले लिखोगे प्लेटिनम, फिर किसको लिखोगे, मरकरी को, ठीक है, मेटल। अब इसका साल्ट क्या होता है, HgCl2, ठीक है ना, मेटल साल्ट एनायन, एनायन के लिखोगे Cl माइनस, इसका रिप्रेजेंटेशन है। अब क्या करना आपको पता है, इस टाइप का एक ग्लास होता है, ठीक है, सीधा ही बन जाए यार, अरे यार एक मिनट बस, जैसे बन गया, ठीक है। आपने इसमें क्या लगा रखा है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लगा रखा है, ठीक है। अब इसमें क्या भर रखा है, नीचे तो आपने मरकरी भर रखी है,
क्या पर रखा है, नीचे तो मरकरी पर रखी है, ठीक है। फिर उसके ऊपर क्या पर रखा है, उसका साल्ट पर रखा है। अच्छे से बना रहा हूँ। फिर आपने यहाँ पे क्या पर रखा है, उसका साल्ट पर रखा है। ऐसे थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए थोड़ा लेयर टाइप में बना रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आपने पर रखा है KCl का सॉल्यूशन, ठीक है। और इसको कर रखा आपने बंद इधर से, ठीक है भाई। ये तो आपका KCl सॉल्यूशन क्यों है बताओ, क्यों है पता है क्यों है? आपको कॉमन एनाइन चाहिए Cl माइनस, और Cl माइनस कहाँ से मिलेगा, KCl से मिलेगा। आप HCl भी भर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत उसमें नहीं है। ये क्या है आपका साल्ट है, क्या है साल्ट, HgCl2 क्या है सॉल्ट। इसको केलोमल कहा जाता है, जो सॉल्ट होता है ना इसको क्या कहा जाता है, केलोमल कहा जाता है। और ये क्या आपकी मरकरी, मरकरी किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। या वो क्या है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ठीक है। देखो भाई बनाओ उसको। यहाँ पे इसमें एक थोड़ा सा ड्रॉपर और लगा होता है, ठीक है। ये स्टॉप लगा होता है आपका, ये KCl सॉल्यूशन भरा है ऊपर, ऊपर कौन भरा है, KCl सॉल्यूशन आपका भरा है। ये आपका स्टॉपर है, ये क्या आपका स्टॉपर है, ठीक। बना लो इस फोटो को। किसका है ये, केलोमल इलेक्ट्रोड। अगर आपकी इच्छा हो रही है तो वो पॉइंट्स बना लो इसके। सबसे पहले तो सेल का रिप्रेजेंटेशन, फिर सेल रिएक्शन जिसको आप इलेक्ट्रोड रिएक्शन कहते हो, फिर नरेस्ट इक्वेशन लिख दो फटाफट। देखें लिखो, लिखो भाई लिखो, लिख दो आप इसमें, लिख दो इसको। ठीक है, Hg2Cl2 होता है भाई, ये क्या होता है Hg2Cl2। और इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, केलोमल इसको कहते हैं, ध्यान रखना। पेस्ट ऑफ Hg2Cl2 मर्क्यूरिक, हाँ जो भी है केलोमल है, इसमें क्या है Hg2Cl2। ये आपका इसका पेस्ट आपने कर रखा है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा लिख सकते हो कि इसमें एक ग्लास ट्यूब होती है, इसमें क्या होती है एक ग्लास ट्यूब। आप चाहो ना तो इस इलेक्ट्रोड को भी इसमें बंद कर सकते हो। ये लो ऐसे कर सकते हो आप। अंदर भी एक ग्लास ट्यूब वो लगा सकते हो जिसमें ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है वो नीचे लग रहा है। डार्क कर देता हूँ, वैसे आपको अच्छा दिखेगा। ठीक है, ये लो भाई। और ये आपकी क्या है, ये है आपकी ग्लास ट्यूब, ठीक। एक इनर ग्लास ट्यूब है, एक आउटर ग्लास ट्यूब है। बना सकते हो बहुत वैसे ही, सभी स्मार्ट हो। नीचे एक ग्लास ट्यूब ली, उसमें नीचे Hg का लिक्विड भर दिया, उस लिक्विड के ऊपर क्या कर दिया आपने Hg2Cl2 जिसको आप केलोमल कहते हो उसका पेस्ट आपने भर दिया,
और उस पेस्ट के ऊपर आपने क्या कर दिया, उस पेस्ट के ऊपर एक KCl का सोल्यूशन भर दिया। KCl का सोल्यूशन इसलिए भरा क्योंकि अपने को कॉमन एनाइन चाहिए। क्या चाहिए? कॉमन एनाइन चाहिए, इसलिए आपने KCl का सोल्यूशन यहाँ पे इसमें भर दिया है। ठीक है, और ये इधर से एक ड्रॉपर लगा दिया जो निकालने के लिए या डालने के लिए, और ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लगा दिया। ये मैंने इसको केवल आपको, या चाहो तो आप इसको लेफ्ट हाफ सेल के रूप में कंसिडर कर सकते हो, आप चाहो तो आप इसको राइट हाफ सेल के रूप में कंसिडर कर सकते हो, जो आपकी इच्छा हो वो करो। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहला पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, बोलो क्या लिखोगे? प्लेटिनम Hg2Cl2 एंड Cl माइनस, चाहो तो KCl भी आप लिख सकते हो। सेकंड क्या लिखोगे? इलेक्ट्रोड रिएक्शन, या फिर आप कह सकते हो सेल रिएक्शन। अब बताओ, पहला एट एनोड, एट एनोड क्या होने वाला है? एट एनोडिक चेम्बर ऑक्सीडेशन होने वाला है। अगर आप इसको ध्यान रखना कब है, अगर आप इसको लेफ्ट हाफ के रूप में कंसिडर करते हो तब बता रहा हूँ एट एनोड, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट एट एनोड कहाँ लिख दिया। ठीक है, अगर आप इसको कंसिडर करते हो किसे, एज ए लेफ्ट हाफ सेल, ठीक है ना। अरे मैं लिख देता हूँ, फॉर लेफ्ट हाफ सेल। ठीक, एट एनोड क्या होना है? ऑक्सीडेशन होना है। किसका होना है? वही बात आ गई जो एजी में आई थी, मेटल का होना है या साल्ट का होना है। मैंने कहा था ना, एनोड पे साल्ट की फॉर्मेशन होती है, कैथोड पे मेटल आपको ऑब्जर्व होती है। ठीक है, तो क्या करोगे? Hg लिखोगे, साथ में किसको लिखोगे? Cl माइनस लिखोगे। 2 लिख सकते हो, यहाँ पे 2 लिख सकते हो। क्या लिखोगे? Hg2Cl2 प्लस का ट्वाइस ऑफ Cl माइनस, सॉरी ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन। Hg था, एक था, उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, दूसरे ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। उन दोनों इलेक्ट्रॉन को 2 Cl माइनस मतलब 2 Hg प्लस बन गए, उनको Hg प्लस को 2 Cl माइनस कंबाइन करके Hg2Cl2 बना लिया। तो ये क्या हो गया? केलोमल बन गया। क्या बन गया? केलोमल। ठीक है, कह सकते हो आप सोल्ट फॉर्मेशन हो गई यहाँ पे, सोल्ट फॉर्मेशन यहाँ पे हो गई है। अगला क्या लिखोगे? फॉर राइट हाफ, फॉर राइट हाफ सेल क्या होता है? एट कैथोड, एट कैथोड क्या होना है? रिडक्शन होना है। ठीक है, किसका होगा? अब साल्ट का रिडक्शन होना है, Hg2Cl2, बोलो, प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से Hg मरकरी था, यहाँ पे 2 मरकरी हैं, वो +1 में है, 2 इलेक्ट्रॉन उन्होंने क्या गेन किए और बन गया ट्वाइस ऑफ Hg प्लस का ट्वाइस ऑफ Cl माइनस। कैसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, थर्ड पॉइंट नेक्स्ट इक्वेशन, इधर लिखूँ या उधर लिखूँ? किधर भी लिखो सर, आपकी इच्छा। यहीं लिख देता हूँ, चलो इधर लिखूँगा, मेरी मर्जी है, इधर लिखूँगा। अरे यार नहीं दिखेगा आपको, दिख जाएगा, यहीं लिख देता हूँ नेक्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन क्या लिखोगे? ई शेल, ई शेल, शेल में क्या लिखोगे? Pt Hg2Cl2 Cl माइनस, पूरा लिखना है, इज इक्वल टू E नॉट Pt Hg2Cl2 Cl माइनस माइनस 0.0591 ओवर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। लेफ्ट हाफ सेल के लिए बता रहा हूँ मैं, इसके लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, साल्ट को नहीं लिखोगे,
ओनली किसको लिखोगे, Cl माइनस को, मेटल को भी नहीं लिखोगे, log तुम काम में सुधार करना ही नहीं चाहते, Cl माइनस का स्क्वायर, इन चीज़ों में मजा आता है, तुम ये फालतू बातें कर लो। ठीक है। ये लो, ये लो भाई, ये आपका हो गया है इसकी साल्ट के लिए, कैलोमल इलेक्ट्रोड के लिए नेक्स्ट इक्वेशन आपकी हो गई है। देख लो आराम से, आराम से देखो भाई, घूम घूम के देखो इसको, जो भी आपको अच्छा लगे उसको आप देख लो, ठीक है, ठीक है। तो अगला लिखो आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड या फिर रेडॉक्स इलेक्ट्रोड, ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड या फिर रेडॉक्स इलेक्ट्रोड, चौथा लास्ट अपना। अब मैं दोनों ही पढ़ा रहा इसमें ध्यान रखना, वो आप खुद पढ़ोगे, कैलोमल इम्पोर्टेंट था वो मैंने बता दिया है। तो बचे हुए 2 इलेक्ट्रोड हैं उनको आप खुद पढ़ लोगे। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। और नंबर 4 लास्ट टाइप इलेक्ट्रोड्स का कौन सा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड। और क्या कहते हैं उसको, रेडॉक्स इलेक्ट्रोड, क्या कहते हो, रेडॉक्स इलेक्ट्रोड इसको आप कहते हो, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन पता है कैसे करना है, कुछ नहीं करना, पीटी पीटी ऑब्लिक m+n, ठीक है। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है अभी बता देता हूँ मैं, चलो इसको रहने दो आप, तो पहला देख लेते हैं अपने इसमें, फर्स्ट टाइप देख लेते हैं, कौन सा बताया था, फेरिक फेरस, फेरिक फेरस इलेक्ट्रोड। सेकंड कौन सा था, क्विनाइड्रोन इलेक्ट्रोड, ठीक है, फेरिक फेरस इलेक्ट्रोड। ये आपने सॉल्यूशन ले रखा है, और ये क्या ले रखा है आपने, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड ले रखा है, और यहाँ पे सॉल्यूशन ले रखा है आपने Fe+3 का, Fe+2 का, दोनों का क्या ले रखा है, सॉल्यूशन आपने यहाँ पे ले रखा है। यहाँ पे ध्यान रखना, एक सेम स्पीसीज का तो ऑक्सीडेशन होगा और सेम स्पीसीज का क्या होगा, रिडक्शन होगा, सेम स्पीसीज का तो ऑक्सीडेशन होगा और सेम स्पीसीज का क्या होगा, रिडक्शन होने वाला है, ठीक है भाई, ठीक, ओके। तो पहला पॉइंट हो गया रिप्रेजेंटेशन, फॉर लेफ्ट हाफ सेल, पहले किसको लिखोगे, इलेक्ट्रोड को लिखोगे, फिर जिसको आपको मन करे एक उसको लिख लो कोमा लगा के, क्योंकि दोनों का फेज क्या है, सेम है। ऐसे भी आप लिख सकते हो, +3 को पहले, +2 को बाद में, +2 को पहले, +3 को पहले, Cl भी लिख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो कर लो। 4 राइट हाफ सेल, बोलो पहले किसको लिखोगे, आयन को लिखोगे, जो आपको अच्छा लगे, जो भी आपको अच्छा लगे उनको क्या कर लो आप, ऐसे वैसे भी आप लिख लो, जो आपको अच्छा लगे वैसे आप लिख लो, ठीक। चलो दूसरा पॉइंट कौन सा है अपना, इलेक्ट्रोड रिएक्शन,
इलेक्ट्रोड रिएक्शन, जिसको आप और क्या कहते हो, सेल रिएक्शन आप उसको कहते हो। ठीक है, क्या कहते हो, सेल रिएक्शन आप उसको कहते हो। ठीक है, चलो भाई 8 एनोड ले लेते हैं। 4 लेफ्ट हाफ सेल, अब बार बार लिखना पड़ रहा है मेरे को। 4 लेफ्ट हाफ सेल, 8 एनोड, क्या होना है, ऑक्सीडेशन होना। मैंने ये कह रहा हूँ बार बार कि ये जो इलेक्ट्रोड हैं अपन इनको एज ए एनोड कंसिडर करें पूरे को, दूसरे को एज ए कैथोड कंसिडर कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे वो कंसिडर आप कर सकते हो। 8 एनोड क्या होना है, ऑक्सीडेशन होना है। किसका होगा वो ऑक्सीडेशन, प्लेटिनम का तो होना नहीं है। ये तो क्या आपका प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है। ठीक है, और ये क्या है, सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग स्पीसीज। ठीक है, अब देखो ऑक्सीडेशन किसका होगा, Fe+2 का। किस में कन्वर्ट होगा, Fe+3 में। प्लस में क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन। दोनों सॉल्यूशन में है, जो बनवाए वो कर दो। 4 राइट हाफ सेल, 4 राइट हाफ सेल, बोलो क्या होगा, 8 कैथोड। क्या होना है, क्या होना है, रिडक्शन होना है। ठीक है, 12 हो गया। अब किसका रिडक्शन होगा, Fe+3 का रिडक्शन होगा। एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe+2 में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, ऐसे लिखना है आपको। लास्ट पॉइंट इसका, थर्ड पॉइंट है नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन लिख लोगे, ई सेल ऑफ Pt Fe+3 इज इक्वल टू E0 Pt Fe+2 Fe+3 माइनस का 0.0591 ओवर का 1 log। देखो रे, ये वाले लिख रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट Fe+3। अब अपन एनोड वाले लिख रहे हैं ना, तो +2 के कन्वर्ट हो रहा है +3 में, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में कौन आ रहा है, Fe+3, और ये भी कौन सी फॉर्म में है, आयन के फॉर्म में, आयनिक फॉर्म में, इसलिए आप दोनों को लिखोगे। ध्यान रखना भाई। ये लो, ये इसका क्या है आपका नेक्स्ट इक्वेशन आ गई है। ये क्या आ गया आपके पास, इसकी नेक्स्ट इक्वेशन आ गई है। ठीक है भाई, ये क्या आ गई इसकी नेक्स्ट इक्वेशन, 0.0591 log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ये रही, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि दोनों क्या है, एक्वस फॉर्म में है, इसलिए अपने को दोनों की कंसिडर यहाँ पे कंसिडर करनी है। दोनों की कंसंट्रेशन यहाँ पे कंसिडर अपने को करनी है। उतार लो, और जो दूसरे वाला है उसके आप डाल लो हेडिंग। तब तक मैं इंक डाल लेता हूँ भाई। ठीक है, ठीक है, ओके ओके, इसको आप उतार लो बस। अगला आप लिखो क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड। अगला आप लिखो क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड। ठीक है, क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड। इसका जो दूसरा है वो कौन सा है, क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड। ठीक है, क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड। दूसरा आप पढ़ने जा रहे हो इसका क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड। क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड। ठीक है, ओके। देखो भाई क्या होता है इसमें, एक तो आपके पास होता है क्विनोन। क्या होता है, क्विनोन।
और ए क्या होता है? हाइड्रोक्विनोन। हाइड्रोक्विनोन स्ट्रक्चर बताया उनकी। ये तो है आपका क्विनोन, और अगर आप इसका रिडक्शन कर दो, अगर आप इसका रिडक्शन कर दो एक मिनट, यह कोई क्या है? हाइड्रोक्विनोन। ठीक है भाई, यह कोई क्या है? हाइड्रोक्विनोन। जब आप इसका रिडक्शन कर दोगे तो क्या बन जाएगा? हाइड्रोक्विनोन बन जाएगा। फोटो कैसे बनानी है आपको इसकी? ये तो आपका हो गया प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, और इसमें आप भर दोगे, देखो क्विनोन को तो रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, और हाइड्रोक्विनोन को हाइड्रोजन लग गए तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं QH2 से। याद रखना, हाइड्रोक्विनोन भी कह सकते हो, क्विनाइड्रोन भी इसको आप कह सकते हो। ठीक है, तो आपको अच्छा लगे वही कह सकते हो। यह है आपका इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ क्विनोन एंड हाइड्रोक्विनोन QH2। ठीक, सेल को रिप्रेजेंट कैसे करोगे? सेल को रिप्रेजेंट कैसे करोगे बताओ? फर्स्ट पॉइंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल होता क्या है? प्लेटिनम। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन किसका होगा? देखो अगर हाइड्रोक्विनोन से अपन कहाँ चले जाएँ? क्विनोन में, तो ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर यहाँ से यहाँ चले जाएँ तो क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो प्लेटिनम हाइड्रोक्विनोन QH2 ऑब्लिक क्यों, ये तो किसके लिए है? लेफ्ट हाफ के लिए। किसके लिए? लेफ्ट हाफ के लिए। और जो क्यों है आपका, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? अगर क्यों आपका कन्वर्ट हो रहा है किस में? QH2 में। ठीक है, और प्लेटिनम ये क्या हो जाएगा आपका? राइट हाफ आ जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या होता है, सेल रिएक्शन पढ़ते हैं अपना। इलेक्ट्रोड रिएक्शन। ठीक, पहला 4 लेफ्ट हाफ के लिए बोलो एनोड पे क्या होने वाला है? ऑक्सीडेशन होने वाला है। ठीक है, एनोड पे क्या होने वाला है? ऑक्सीडेशन। किसका होगा? तो आपका QH2 है, उसका ऑक्सीडेशन होगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्विनोन में प्लस 2H प्लस का इलेक्ट्रॉन। कैसे? ये तो होगा क्विनोन, हाइड्रोक्विनोन ये क्या हो गया आपका? ये हो गया ओनली क्विनोन। ठीक है, और ये 2H प्लस निकल गए यहाँ से, ये जो 2H प्लस थे वो निकल गए। ठीक है, और ये क्या हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो क्या हो गया? इसका ऑक्सीडेशन हो गया। अब वो कह सकते हो आप 4 राइट हाफ सेल एट कैथोड क्या होना है? रिडक्शन होना है। ठीक है, तो क्या हो गया? किसका होगा रिडक्शन? इसका। ये जो आपका क्विनोन है
ये 2 हाइड्रोजन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, जो ऐसे लेंगे उसके आगे बिल्कुल रिएक्शन होता है सर। सॉल्यूशन पे बात करना इसके और कोई बात नहीं। ठीक है। ये तो क्या है, हमें पसंद नहीं होगा तो मुझे मान क्विनोन दोनों के परेशान हो सकते हैं। हाइड्रो क्विनोन। ठीक, चलो तो अब क्या करना है अपने को, तो सेल नेक्स्ट इक्वेशन लिखनी है इसके लिए, लास्ट बस खत्म हो गया ये तो। क्या लिखना है अपने को, तो नेक्स्ट इक्वेशन लिखते हैं। क्या लिखोगे, ई जो आपका QH2 है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, क्यू में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, इज इक्वल टू E नॉट QH2 क्यू माइनस 0.0591 ओवर कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, 2। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ये रहा, तो क्या होगा, क्यों आएगा, H प्लस का स्क्वायर आएगा ओवर क्या आएगा, QH2 आएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ क्यू इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ QH2। ये क्या है, इक्वी मोलर मिक्सचर हैं। ठीक है, दोनों क्या हैं, इक्वी मोलर मिक्सचर हैं, तो इनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, यूनिटी हो जाएगी। ठीक है, इनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, यूनिटी हो जाएगी, तो क्या आएगा, ई QH2 ओवर क्यू इज इक्वल टू ई नॉट QH2 ओवर क्यू माइनस का 0.0591 ओवर 2 log कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर। बोलो समझ में आया, आ गया समझ में। अरे ये H प्लस है, इसको स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है तो वो कहाँ चला जाएगा, पावर में चला जाएगा। ठीक है भाई, अब आपको पता है log x रेस टू द पावर n, log x रेस टू द पावर n क्या हो जाता है, n log x हो जाता है, पावर आगे जाती है। ठीक है, तो देखो क्या होगा, E QH2 ओवर क्यू इज इक्वल टू ई नॉट QH2 ओवर क्यू माइनस 2 इंटू 0.0591 ओवर 2 log कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, 2 से 2 मारो, तो देखो इसको थोड़ा रिअरेंज करके लिखता हूँ मैं इसको। अब तो आपको पता लग, खुद को ही पता लग गया होगा, pH वाले फॉर्म में इसको अपन लिखने वाले हैं। देखो क्या करने वाले हो आप, प्लस का 0.0591 इंटू माइनस का log कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, लिख सकते हैं इसको ऐसा, माइनस प्लस वापस से माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस का log कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू होता है pH होता है, इसलिए क्या लिखोगे, E ऑफ QH2 ओब्लिक क्यू इज इक्वल टू ई नोट ऑफ QH2 ओब्लिक क्यू, ठीक, प्लस 0.0591 इंटू pH। ये लो भाई, ये आपका फाइनल नेक्स्ट इक्वेशन आ गई है। जब भी नेक्स्ट इक्वेशन में H प्लस की कंसंट्रेशन आपके पास आ जाए, जब भी नेक्स्ट इक्वेशन में H प्लस की कंसंट्रेशन आपके पास आ जाए, तो वहाँ पे pH की पॉसिबिलिटी बनती है, वहाँ पे pH की पॉसिबिलिटी बनती है। तो ये आपके लिए होमवर्क है ही, इसमें तो कहने की ज़रूरत ही आपको नहीं है, मुझे पता है, इसमें तो कहने की ज़रूरत ही आपको नहीं है। इन दोनों की कंसंट्रेशन को कितने मान लेना, 1 मान लेना, क्योंकि ये कैसे हैं, इक्विमोलर हैं। ठीक है, और H प्लस थोड़ा आप करके चिपका देना। ठीक है, तो देखो देखें इसमें क्या दिक्कत आ रही है आपको, देखो देखें, देखो भाई इसमें क्या दिक्कत आपको आ रही है, कुछ भी नहीं आ रही, कुछ भी नहीं आ रही क्या, ओके, उतार लो आप इसको।